हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि शकुंतला और उनकी सखियाँ तथा दुष्यंत के मध्य में जो वार्तालाप होता है कि आप किस निमित्त यहाँ पे आए हैं। तो राजा दुष्यंत सोच में पड़ जाता है। वह कहता है कि मैं इनसे अपने आप को कैसे बताऊं, मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता और मैं अपने आप को प्रकट भी नहीं करना चाहता। तभी वह कहता है कि पुरु वंश में उत्पन्न राजा ने मुझे धार्मिक क्रियाओं के लिए नियुक्त किया है कि आप जाओ तपोवन में देखो कि धार्मिक क्रियाएं निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रही है या नहीं। इसी निमित्त में यहाँ पे आया हूँ। तो इसी कड़ी में आप आगे देखिए। आज से हम यहाँ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनुसूया कहती है, सनाथा इदानीं धर्माचारिणः संप्रति। अब धर्माचरण करने वाले लोग सनाथ हो गए। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति। शकुंतला श्रृंगार की लज्जा का अभिनय करती है। सख्यो उभयो उराकारं विदित्वा जनान्तिकं हला शकुंतले यद्यत्राध्य तातः सन्निहित भवेत्। दोनों राजा और शकुंतला के आकर प्रेम भाव को जानकर जनांतिक अर्थात हाथ की ओट में सखी शकुंतले, यदि आज पिताजी यहाँ होते। शकुंतला बोलती है, ततः किम भवेत्, तो क्या होता। दोनों सखियाँ बोलती है, एवं जीवित सर्वस्वेन अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति। दोनों सखियाँ बोलती हैं, अपने जीवन सर्वस्व अर्थात अपने प्राणों से भी प्रिय शकुंतला से भी इस विशिष्ट अतिथि को कृतार्थ करते। शकुंतला कहती है, युवामपेतं किमपि हृदये कृत्वा मंत्रयेथे न युवयोः वचनं श्रोष्यामि। तुम दोनों हट जाओ, तुम दोनों कुछ मन में रखकर ऐसा कह रही हो। मैं तुम दोनों से बात नहीं सुनूंगी या नहीं तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। राजा बोलता है, वयमपि तावद् भवत्यो सखीगतं किमपि पृच्छामः। फिर राजा बोलता है कि हम भी आप दोनों की सखी के विषय में कुछ पूछना चाह रहे हैं। सख्यो आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना। आर्य यह प्रार्थना अनुग्रह के समान है। राजा कहता है, भवान काश्यपः शाश्वते ब्रह्मणि स्थितः इति प्रकाशः। इयं च वह सखी तदात्मजेति कथमेतत्। भगवान काश्यप अर्थात शिव कर्ण व नित्य ब्रह्मचर्य व्रत में अवस्थित हैं, ऐसा प्रसिद्ध है। और तुम दोनों की सखी उनकी आत्मजा पुत्री हैं, यह कैसे। राजा के मन में प्रश्न उठता है कि कर्ण तो क्या है, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि शकुंतला उसकी पुत्री है। यह प्रश्न जो है वह दोनों सखियों से करता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। इसके अंतर्गत कुछ टिप्पणी युक्त शब्द भी आए हैं, उनको यहाँ देखिए। जैसे इसमें एक शब्द आया है कृतार्थम। कृतः अर्थः यस्य तम कृतार्थम। इस पद में बहुव्रीहि समास है। अतिथि विशेषम अतिथीनाम अतिथिषु यः विशेषः अतिथि विशेषः तम अतिथि विशेषम। पुनः एक बार इस पद के अंतर्गत बहुव्रीहि समास है। एक पद आया है यहाँ एक पद आया था शकुंतला श्रृंगार लज्जाम। शकुंतला श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। प्रेम भाव के कारण लज्जा का होना स्वाभाविक ही है। उभयो आकारम, तुम दोनों के आकार से प्रेम भाव को जानकर कहा भी गया है,
आकारेण एव चतुरः तर्कयन्ति परंगितम्। अभ्यर्थना, अभी उपसर्ग अर्थ धातु युच और टाप प्रत्यय से अभ्यर्थना शब्द बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।